नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सर्वेश्वर नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत, कई बार जब हम लोग मुसीबतों से, परेशानियों से चारों तरफ से ग्रसित हो जाते हैं तो बहुत बार मन में ये विचार आता है कि हमारे हरि को, आराध्य को मानने वालों की भरपूर तादाद है। क्या करोड़ों की संगत के बीच में नारायण हरि मुझ दीनहीन की पुकार सुनते हैं? क्या उन्हें सिर्फ इतना ही काम है कि वो मेरे जैसे तुच्छ आत्मा की पुकार को सुने? प्यारी दुलारी सत्संगत जी, आइए एक छोटे से प्रसंग के द्वारा जान लेते हैं कि हरि हमारी आत्मा की पुकार कैसे सुनते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये प्रसंग उस समय का है जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, एक राजा से अर्जुन का युद्ध चल रहा था। उसी समय उस युद्ध के बीच में एक नन्ही चिड़िया अपने बच्चों के साथ में फंस जाती है और उसे इतने भयंकर युद्ध के बीच में निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। उस समय उसकी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ती है, जो कि द्वापर युग में 16 कलाओं के साथ में आए थे। वो तुरंत ही समझ जाती है कि यही श्री हरि हैं और वो वहीं पर आंख बंद करके प्रार्थना करने लगती है कि हे श्री हरि, रक्षा कीजिए मेरे छोटे छोटे बच्चों की और मेरी इस भयानक युद्ध से रक्षा कीजिए। और उसकी उस करुण पुकार को, हृदय से निकली हुई उस पवित्र प्रार्थना को श्री कृष्ण तक पहुंचने में एक पल का भी समय नहीं लगता है। और उस समय अर्जुन बाण चढ़ाकर खड़े हुए थे, क्योंकि युद्ध बहुत तेजी से हो रहा था और कृष्ण की जरा सी दृष्टि फिरती है और जो तीर अर्जुन छोड़ रहे थे, वो तीर जो सामने राजा थे जिनसे युद्ध चल रहा था अर्जुन का, जिस हाथी के ऊपर वो राजा बैठे हुए थे, तो जैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि घूमती है, एक क्षण में खेल होता है और अर्जुन के द्वारा छोड़ा गया तीर राजा के पास ना जा करके जिस हाथी पर वो राजा बैठे थे, उस हाथी के गले में एक विशालकाय घंट बंधा हुआ था। तो वो तीर उस हाथी के गले में जाकर के लगता है और वो घंट हाथी के गले से टूट करके सीधे उस चिड़िया के ऊपर गिर जाता है। वो घंट बहुत ही ज़्यादा वजनी था, विशालकाय था और उस घंट के बीच में वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ में एकदम सुरक्षित हो जाती है। और पूरा युद्ध उस दिन का बीत जाता है और शाम के समय श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के उस घंट के पास में जाते हैं युद्ध समापन के बाद में और उस घंट को हटाने के लिए कहते हैं। अर्जुन जैसे ही उस घंट को हटाते हैं तो वो देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में उसी घंट के अंदर चहचहा रही थी, फुदक रही थी। ये देख करके अर्जुन के होश का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, ये कैसे संभव है?
इतने भयंकर युद्ध के बीच में, जहां डेली हजारों सैकड़ों योद्धा मारे जा रहे हैं, ऐसे युद्ध के बीच में ये कैसे संभव हो सका? तब श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य या कोई भी जीव अगर अंतर आत्मा से किसी भी स्थिति में, किसी भी घड़ी में अगर मुझे पुकारता है, तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अगर वो मुझे खुद को समर्पित कर देता है और पवित्र हृदय से मुझे याद करता है, तो उसकी प्रार्थना मुझ तक जरूर पहुंचती है और मैं उसे थामने में एक पल की भी देरी नहीं लगाता हूँ। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, जिस तरीके से उस चिड़िया ने हृदय से अपने आराध्य को याद किया, प्यारी दुलारी साध संगत जी, बस हमें समर्पण की आवश्यकता है। हमारे हरि देर नहीं करेंगे, बस हमें अपने सच्चे और निश्चल हृदय से उन्हें पुकारना होगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।